बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 8 की। और लेक्चर 8 की हमने थ्योरी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट कर ली थी, और अब हमें इसके बारे में जो है वो आइडियली की सारी परफॉर्मेंस देखनी थी कि टपल और सेट जो है वो किस तरह से आइडियली में वर्क करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम अपना जो है वो काम स्टार्ट करते हैं। यह है मेरे पास आइडियली शेल 3.12, और सबसे पहले इसमें मैं आपको टपल बनाना जो है वो दिखाती हूँ कि हम किस तरह से जो है वो टपल को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक टपल बनाती हूँ टी के नेम से, और मुझे ये बात पता है कि टपल जो है वो हम स्मॉल ब्रैकेट के साथ जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लेट सपोज के मैं जो है वो एक समझ लें कि नंबर्स का जो है वो एक सेट बनाती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का जो है ये मेरे पास एक अदर टपल है। एक और टपल मैं आपको बनाती हूँ, और देखते हैं कि इस टपल में हम जो है वो क्या क्या चीज़ें रखते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो कुछ स्ट्रिंग वगैरह भी रखूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ एप्पल, और मैं यहाँ पर कुछ मज़ीद फ्रूट के नेम डालना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास है जनाब दो अदद टपल्स। अब मुझे जो है वो इनकी टाइप चेक करनी है कि आइदर ये वाकई में टपल बने हैं या नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी टाइप की जो है वो कमांड को इस्तेमाल करना होगा और चेक करना होगा कि ये जो है वो टपल है या नहीं। और यहाँ पर मैंने जो है वो नाम लिखना भूल गई कि मुझे टाइप किसकी पता करनी है। सबसे पहले हम इसकी टाइप पता करते हैं। तो ये क्या है जनाब, इसकी क्लास क्या है? इसकी क्लास है टपल। ठीक है, अब हम T1 की जो है वो चेक करते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, टपल है। ठीक है, अच्छा, टपल के बारे में हमने एक चीज़ और ये देखी थी कि हम एक एम्प्टी टपल भी क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी टपल क्रिएट करने का मेथड सिर्फ ये है कि आपने जो है वो पैरेंथेसिस को एम्प्टी छोड़ देना है। फिर अगर मैं इसकी क्लास को चेक करूं तो आप देखें कि ये भी जो है वो टपल में ही शामिल है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो टपल क्रिएट कर सकते हैं किसी एक सिंगल एलिमेंट का। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो एक सिंगल एलिमेंट का जो है वो टपल क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जनाब मुझे एक सिंगल कंट्री का जो है वो टपल क्रिएट करना है। लेकिन जब मैं इस तरह से करूँगी तो एक्चुअली इसकी क्लास जो है वो टपल नहीं बनेगी। आप ये देखें, इसकी क्लास जो है वो स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, तो इसको टपल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं सिंगल एलिमेंट का टपल बनाऊं तो मुझे यहाँ पर एक अदद कॉमा इस्तेमाल करना होगा। अब अगर मैं इसकी टाइप को अगेन चेक करूँ तो आप ये देखें ये क्या है, एक टपल है। ठीक है, अच्छा, टपल को भी जो है वो हम इसके इंडेक्सेस के साथ जो है वो कॉल कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि टपल जो है वो इंडेक्स्ड है और इसके आइटम्स को जो है वो हम कॉल कर सकते हैं। तो हम कॉल इसको करते हैं हेयर मैं टाइप करती हूँ टपल को, और यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि टी का एलिमेंट जो है वो ज़ीरोथ एलिमेंट जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो। तो यहाँ पर आप देखें जैसे जैसे हम जो है वो इंडेक्स अपनी जो है वो चेंज करते जाएंगे, आपकी यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती जाएंगी। यानी फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट सेफ था वो आपको जो है वो कॉल हो रहा है, सेकंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट सेफ है वो आपके पास कॉल हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह से एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है वो इंडेक्सिंग का मेथड है कि इसमें भी जो है बिल्कुल सिमिलर जो है वो लिस्ट वाली इंडेक्सिंग होती है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास लिस्ट में हुआ करता था। यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स कॉल करूँ जस्ट लाइक दिस, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो टी था एक्चुअली वो क्या था। यहाँ से अगर मैं इसको काउंट करूँ -1, -2, -3, -4, -5, तो -5 पर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2, और वो यहाँ पर आपके पास आउटपुट में भी शो कर रहा है।
ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम स्टार्ट करते हैं -1 से, और अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। बिल्कुल इसी तरह से इसमें हमारे पास स्लाइसिंग वाला भी कॉन्सेप्ट है। लाइक अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट बताती हूँ, तो लास्ट एलिमेंट इसमें जो है वो क्या है, इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ और 2 तक गया, जो थर्ड यानी एंड पॉइंट जो मैंने बताया था वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी हम ओपन एंड और क्लोज एंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर ओपन एंड रखूँ तो आप देखें तमाम एलिमेंट्स जो है वो 0 वाले इंडेक्स से स्टार्ट होंगे, और थर्ड इंडेक्स स्टिल एंड इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, और उससे पहले तक जितना भी डाटा आपके पास सेव होंगे इन ऑफसेट्स पर वो आपके पास आउटपुट में शो हो जाएंगे। ठीक है, आइटम की एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें, और मैं यहाँ पर आइटम की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाऊँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इफ़ के साथ बनाया करते थे। तो ये मेरे पास एक अदद फाइल है और इसके अंदर मैंने एक अदद अपना टपल डिफ़ाइन किया। टपल डिफ़ाइन करने के बाद मैं ये पूछना चाहूँगी कि जनाब ये एग्जिस्ट करता है टपल में या नहीं। और फिर मैं इसके साथ जो है वो प्रिंट की स्टेटमेंट डाल देती हूँ। ठीक है, तो छोटा सा प्रोग्राम कंप्लीट, इसको मुझे करना होगा सेव एंड देन आई विल रन इट। ठीक है, तो जब मैंने इसको रन किया तो हुआ क्या कि ये हमारे पास इफ़ की स्टेटमेंट रन हुई, इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू हुई, तो फिर हम इफ़ के लूप के अंदर जाएंगे और उसके अंदर की सारी चीज़ें जो है वो हम कवर करेंगे। इसके अंदर जो है मैंने सिर्फ एक ही चीज़ रखी थी, ये प्रिंट का स्टेटमेंट, और ये प्रिंट का स्टेटमेंट जो है चूँकि इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी थी तो फिर ये प्रिंट का स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये प्रिंट का स्टेटमेंट रन नहीं होगा। फिर टपल के बारे में हमें ये बात पता है कि टपल जो है वो अनचेंजेबल है, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपको उसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, और जब हम लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो लिस्ट के सारे जो भी एप्लीकेशंस थे या जो भी कमांड्स थे वो सारे के सारे इस पर रन होंगे। और फिर दोबारा हम क्या करते हैं कि जब हम अपनी रिक्वायर्ड चेंजिंग कर लेते हैं तो हम दोबारा उसे टपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन सारे कमांड्स को नहीं देखेंगे, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड दैट। अब हम बात करते हैं अपने एस्टेरिक की। एस्टेरिक वाला हमारे पास एक अदद फंक्शन था जो कि टपल में वर्क करता है, क्योंकि हमने ये कहा कि जनाब टपल जो है वो अनचेंजेबल है और ऑर्डर्ड सिलेक्शन है, तो इसलिए जो है वो हम टपल के तमाम एलिमेंट्स को एज अ की इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो अब चूँकि की में आपको अगर नहीं पता कि कौन से एलिमेंट जो है वो कितना मतलब कौन सा टपल जो है वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है या उसके अंदर कितने एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम एक स्टैटिक की कमांड इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो एक अदर टपल है कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि जनाब इसको मैप कर दूँ किसी और चीज़ पर। ठीक है, तो इसको मैप करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ठीक है, स्टैटिक के साथ मैंने इसको क्या किया है, मैप कर दिया है हमारे टपल टी पर। ठीक है, अब जब ये मैप होगा और फिर मैं जो है वो प्रिंट की कमांड अगर रन करूं और प्रिंट में मैं इससे आस्क करती हूँ कि व्हाट इज़ ग्रीन, तो देखें आपके पास ग्रीन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैप हुआ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से मैं इससे पूछती हूँ कि जनाब आपके येलो में कौन सी एलिमेंट जो है वो मैप हुई है, तो आप ये देखें कि येलो में जो है वो 2 मैप हुआ। और बिल्कुल इसी तरह से अब जब मैं रेड का पता करूँगी तो रेड में तमाम रिमेनिंग एलिमेंट्स मैप हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि रेड के साथ मैंने स्टैटिक का सिंबल इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा
स्टैरिक का सिंबल हम कहीं और पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इस चीज़ को चेंज करूं और स्टैरिक को येलो के साथ एसोसिएट कर दूं तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट जो मैंने नंबर्स यहाँ पर दिए हैं ग्रीन और रेड, इसके साथ मैप हो जाएंगे और बाकी जो है वो आपके बीच वाले एलिमेंट के साथ मैप हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट तो फर्स्ट के साथ मैप है, आप देखें येलो में बाकी सारे मैप हो जाएंगे और जो रेड है रेड के साथ सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट होगा, दैट इज 6। तो ये हमारे पास स्टैरिक का जो है वो एक फंक्शन था जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब हम टपल के तमाम एलिमेंट्स को बना रहे हों अपने की के तौर पर। डिक्शनरी के अंदर अगर हम इस्तेमाल करने जाएं तो फिर इस तरह से हम कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम लूप की कहानी भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको लूप के हिसाब से टपल के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करके दिखाऊं, ठीक है, और साथ में मैं इसके प्रिंट की स्टेटमेंट डालती हूँ। प्रिंट में मुझे चाहिए अपना पूरा ये टपल, लेकिन ये चाहिए मुझे विथ रिस्पेक्ट टू आई। ठीक है, आई इज द ith आइटरेशन जो कि मैंने फोर लूप में यहाँ पर डिफाइन की है। अब मैं इस पूरे प्रोग्राम को करती हूँ सेव और फिर मैं इसे रन करके चेक करती हूँ। तो अब आप देखें जब मैं इसको ith आइटरेशन के साथ लूप में ले रही हूँ तो क्या होगा, हर दफ़ा ये लूप रन करेगा और हर दफ़ा टपल की एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट जो है वो आती जाएंगी और ये लाइन से इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम टपल की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने 2-3 टपल जो है वो डिफ़ाइन किए थे। टी डिफ़ाइन किया था, T1 डिफ़ाइन किया था जो कि अब T1 डिफ़ाइन नहीं है, तो हमें जो है वो T1 अगेन से डिफ़ाइन करना होगा। सो हेयर इज़ माई T1। ठीक है, और साथ में जो है वो मैंने T2 भी डिफ़ाइन किया था। T2 हमारे पास एक एम्प्टी टपल था। और हमारे पास एक अदद T3 भी है। ठीक है, ये तीन मैंने जो है वो टपल डिफ़ाइन की, T1, T2 एंड T3, और एक यहाँ पर हमारे पास T भी है। T, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पर जो है वो ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जनाब आप इसको ज्वाइन कर दो, T प्लस कर दो T1। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास जो है वो इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर मैं T1 को मल्टीप्लाई करवाती हूँ 2 से तो इसका मतलब ये होगा कि इसी के एलिमेंट्स जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे टपल की तमाम चीज़ें जो कि हमने अपने लेक्चर में कवर की थी। अब हम बात करेंगे डायरेक्टरी की। तो आप टपल की डायरेक्टरी को भी चेक कर सकते हैं और लिस्ट की डायरेक्टरी को भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो हम लिस्ट की डायरेक्टरी को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लिस्ट की तमाम डायरेक्टरी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से आप टपल की डायरेक्टरी को भी चेक करते हैं। टपल और लिस्ट की तमाम चीज़ें कवर करने के बाद अगर हम सेट की बात करें तो सेट को हम जब भी डिफ़ाइन करते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं सेट को कुछ कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। कुछ हम इस तरह से टपल को सेट को डिफ़ाइन करते हैं। लाइक लेट सपोज कि मेरे पास ये कुछ सेट इस तरह का है। ठीक है, और एक सेट और है मेरे पास जो कि कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब इस सेट पर जो है वो हम ऐड और अपडेट वाली जो है वो कमांड को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पर सेट को अपडेट करना चाहती हूँ, बल्कि मैं सबसे पहले जो है वो ऐड करती हूँ और उसमें हम देखते हैं कि ऐड किस तरह से होगा। हमारे पास डॉट ऐड की कमांड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं ऐड करना चाह रही हूँ कोई एक अपना इंटीजर। तो लेट्स से मैं यहाँ पर जो है वो एक नाम जो है वो ऐड करती हूँ।
अब मैं अपने एस को चेक करूं तो आप देखें यहाँ पर ये नाम जो है यहाँ पर लास्ट में ऐड हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से अपडेट की कमांड भी है हमारे पास। मैं एक सेट की तमाम वैल्यूज़ को दूसरे सेट में अपडेट करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं कुछ इस तरह से डॉट अपडेट की कमांड इस्तेमाल करूँगी। तो अब आप चेक करें कि हमारे पास S1 क्या है। जब भी हम अपडेट करेंगे तो जो भी सिमिलर एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एक ही दफ़ा लिखे जाएंगे और जो भी डिसिमिलर होंगे वो अगेन इसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन चूंकि इसके जो एलिमेंट्स थे वो बिल्कुल सिमिलर थे तो यहाँ पर आपको कोई चेंजिंग नहीं दिख रही है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमारे पास डॉट यूनियन का कमांड होता है जो कि हम सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो हम सेट क्रिएट करते हैं ये बिल्कुल मैथमेटिकल सेट की तरह होता है और इसमें तमाम वो सेट के ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह जो हम लोगों ने काफ़ी जो है वो पुरानी मैथ्स में पढ़ा था, ये सारे जो है वो चीज़ें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिमिलैरिटी चेक होती है लेकिन हम इसमें डाटा टाइप को चेक नहीं करते। अगर जैसे नंबर्स हैं, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास जो है वो नंबर दो दफ़ा नहीं लिखे जाएंगे। अगर हमारे पास कोई नेम है, लाइक इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कोई इस तरह की चीज़ है और वो भी दो दफ़ा रिपीट हो रही है और वो बिल्कुल ही सिमिलर अगर है तो भी वो रिपीट, मतलब आपके पास आउटपुट में अपडेट केस में, इंटरसेक्शन में, रिमूव में, डिफरेंसेस में जो भी हम इस तरह से अप्लाई करते हैं उसमें वो अगेन रिपीट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इसमें सारे फंक्शन बिल्कुल सेट वाले हैं। इसमें हमारे पास दो तीन मजीद कमांड्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस ले लूँ यहाँ पर S और S1 का, तो आप देखें इन दोनों में जो चीज़ें सिमिलर थी वो कैंसिल आउट हो गई और जो यूनिक चीज़ें थी वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। यानी ये बिल्कुल उसी तरह से जो कि हम माइनस वाला जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता था सेट के बीच में, ये बिल्कुल उस तरह से। ठीक है, बिल्कुल हम इसमें रिमूव का जो है वो कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट रिमूव के साथ जो है वो आप चीज़ों को हटा सकते हैं। पॉप अगर आप करते हैं तो सिर्फ लास्ट एलिमेंट हटेगा। डिस्कार्ड अगर आप करते हैं तो सिर्फ वो रिस्पेक्टेड एलिमेंट डिस्कार्ड होगा जिसका नाम आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा अपने कमांड में। ठीक है, यहाँ तक तो थी हमारे पास अपने लेक्चर की तमाम चीज़ें। अब हम बात करते हैं अपने टास्क नंबर 8 की, जो हमने यहाँ पर लेक्चर में देखा। ये हमारे पास टास्क है। टास्क में पहला है आपके पास ये है कि जनाब आपने एक ऐसा क्रिएट टपल करना है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स मौजूद हों। तो चलें हम ऐसा एक टपल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इस टपल का नाम जो है वो मैं टी रखती हूँ और यहाँ पर जो है वो इसमें तमाम डेटा टाइप्स डालती हूँ। 3 तो है मैंने दिए नंबर्स, और अब मैं यहाँ पर डालती हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर डालती हूँ फ्लोट। इसकी अगर मैं क्लास चेक करूँ तो आप ये देखें, तो इसकी क्लास जो है वो आपको यहाँ पर टपल मेंशन हो रही है। तो टपल हमने बना लिया एक इस तरह का टपल जिसमें तमाम डिफरेंट डाटा टाइप्स मौजूद थे। अब हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है ताकि हम टपल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकें। तो हम टपल बनाते हैं जिसमें हम अपने स्ट्रिंग्स को रखते हैं और उसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम अपने इसी टपल को लेते हैं और इसे हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में कुछ इस तरह से। अच्छा, चूँकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स थे, अब मुझे यहाँ पर एक सिंगल जो है वो डाटा टाइप रखना होगा जो कि हो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ से अपने सारे नंबर्स को डिलीट कर देती हूँ और अपना एक जो है वो अलग टपल बना लेती हूँ कुछ T1 के नाम से।
और यही सारा काम जो है वो मैं T1 के साथ करती हूँ। तो आप देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं तो क्या ये कमांड हमारी रन कर रही है। T1 है अब हमारे पास। अब मैं अगर अपने स्ट्रिंग को चेक करूं तो आप ये देखेंगे ये दोनों जो है वो मिलकर एक सिंगल स्ट्रिंग बन चुका है। तो इस तरह से हम अपने पूरे टपल को एक सिंगल स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला टास्क क्या है। एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने आइटम्स को जो है वो टपल में रिपीट करना है। ठीक है, तो हमें चेक करना है अपने रिपीटेड आइटम्स को। मैं यहाँ पर एक ऐसा टपल बनाऊंगी जिसमें कोई रिपीटेड आइटम मौजूद हो। तो ये है मेरा एक अदर टपल जिसमें मैं रिपीटेड आइटम डालना चाह रही हूँ और मैं चेक करूँगी फिर कि मेरा ये रिपीटेड आइटम जो है वो एक्चुअली कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ये मैंने एक टपल का जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो मुझे यहाँ पर जो है वो काउंट की जो है वो कमांड लगानी है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ले लेती हूँ, Z ले लेती हूँ और इसमें जो है वो अपने इसको जो है वो सेव करती हूँ। ये है मेरे पास T2 के साथ मुझे लगाना है डॉट काउंट की कमांड और मुझे चेक करना है किसको जनाब, मेरा यहाँ पर रिपीटेड एलिमेंट है वो है 10 और ये मुझे बताएगा कि ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप ये देखें ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ये कैपिटल और स्मॉल के लिहाज से जो है वो डाटा को अलग अलग अरेंज करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो यह जब कैपिटल Z से मैंने चेक किया तो आप देखें यहाँ पर जो है वो 2 आपके पास मेंशन हो रहा है कि ये 10 जो है वो 2 दफ़ा काउंट हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना एक प्रोग्राम जो कि है यहाँ पर फोर्थ प्रोग्राम। आपने एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू रिप्लेस लास्ट वैल्यू ऑफ द टपल और लास्ट वैल्यू टपल की चेंज करनी है इन अ लिस्ट, एक लिस्ट में। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये 3 आपके पास छोटे छोटे टपल दिए गए हैं और ये तीनों टपल एक लिस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो मेरा एक है सैम्पल लिस्ट। अच्छा, करना क्या है, मुझे 3, 6 और 9 को चेंज करना है और 10 बनाना है। तो मैं यहाँ से जो है वो अपना ये पूरा एलिमेंट जो है वो लेती हूँ। ठीक है, इसको जो है वो मैं अपने एक लेट सपोज के एक मेरे पास लिस्ट है जो कि है कुछ इस तरह की। ये आप देखेंगे मैंने एक अदद लिस्ट बना ली जिसके अंदर 3 अदद जो है वो टपल मौजूद है और इस लिस्ट को जो है वो मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को मुझे करना ये है कि इसके लास्ट एलिमेंट को, तमाम जो टपल है इसके अंदर तीनों, उसके लास्ट एलिमेंट को मुझे चेंज करना है। तो ये काम जो है वो मैं बहुत ईजिली कर सकती हूँ यहाँ पर। तो हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो आपका टपल है उसका आपने लेना है लास्ट एलिमेंट, यानी हम अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग से लें तो हम -1 ले सकते हैं। तो लास्ट एलिमेंट जो है वो है -1 के इंडेक्स के साथ। -1 का इंडेक्स मैंने ले लिया और अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ ऐड कर देनी है और वो चीज़ है क्या, वो है टपल और टपल का है वो जो वैल्यू है वो है 10। ठीक है, अब चूंकि टपल सिंगल एलिमेंट का तो बनता नहीं है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक अदद कॉमा लगाना होगा और बताना होगा कि जनाब ये इस तरह का टपल है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो मुझे करना होगा कि जनाब यहाँ पर मैं लगाऊंगी एक अदद फॉर लूप और मैं ये बताऊंगी कि तमाम टी जो कि किसके अंदर मौजूद हैं, एल में, यानी तमाम टपल्स जो कि एल में मौजूद हैं उन सब के -1 के एलिमेंट पर 10 कर दो। ठीक है, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो मेरे पास क्या होता है जनाब,
I have to put a tab here. अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो ये आपके पास जो है वो एक एरर शो हो रहा था, ठीक है, और ये एरर हमारे पास कुछ इस तरह से रिमूव होगा। तो ये है आपकी एक एक्चुअल कमांड जिसको आप डायरेक्टली भी लिख कर रन कर सकते हैं, और अब हम इसको जो है वो अपने फाइल के अंदर जो है वो हम ये काम कर सकते हैं। तो ये देखें, ये है मेरे पास एक अदद लिस्ट, और इसमें जो है वो मैं अपना ये कमांड रन करती हूँ। ठीक है, तो आप ये देखें, ये इसका डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर आउटपुट भी आपको शो हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग लिस्ट टू। ठीक है, अब ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या करना है? हमें जो है वो इसको चेंज करना है, और हम इसे चेंज किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक अदद जो है वो स्ट्रिंग चाहिए। इस स्ट्रिंग को जो है वो मैं एस के नेम से सेव कर देती हूँ, और यहाँ पर स्ट्रिंग में अपनाती हूँ कुछ इस तरह से कि है ये ठीक है। ये है मेरे पास एक अदद स्ट्रिंग। ये मैंने अपना एक अदद स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब सबसे पहले तो मैं इसकी जो है वो टाइप चेक कर लेती हूँ कि ये आइदर वाकई में ये स्ट्रिंग है या नहीं। तो इसके लिए आपके पास सिंपल जो है वो टाइप की कमांड है। ठीक है, तो आप ये देखें, ये क्या है जनाब? ये है एक अदद स्ट्रिंग, और मुझे क्या बनाना है? मुझे इसको बनाना है टपल, और टपल के लिए मैं यहाँ पर टपल की कमांड इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, अब जब मैं अपने टी को चेक करती हूँ तो आप ये देखें, ये एक एक एलिमेंट, इवन जो आपके पास स्पेस था इसने उसको भी काउंट किया है, और काउंट करके जो है वो आपको एक सारे एलिमेंट्स का एक टपल जो है वो बना दिया, जिसमें हर हर एलिमेंट एक इंडिविजुअल एलिमेंट की हैसियत रखता है इस टपल के अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं जनाब अपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन इन दिस। ठीक है, अच्छा, मुझे जो है वो ये सारी चीज़ें करनी है, डी मॉर्गन का लॉ जो है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपने यूनियन सेट और इन सारे सेट्स को जो है वो डिक्लेयर कर लूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक सेट हुआ डिक्लेयर, और फिर है मेरे पास ए जो कि है ये, और फिर है मेरे पास बी जो कि है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड स्पेस था मौजूद। ये हमारे पास तीन चीज़ें जो है वो तीन सेट डिक्लेयर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है? हमें ये वाली चीज़ जो है वो प्रूफ करनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम इसका जो है वो एक साइड प्रूफ करने जा रहे हैं। एक साइड प्रूफ करने के लिए आप ये देखें, यहाँ पर जो है वो आपको ए और बी का यूनियन लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम डॉट यूनियन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो डॉट यूनियन की कमांड जब हमें इस्तेमाल करनी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जनाब इसको मैं अलग से एक एलिमेंट के अंदर सेव कर लूँ, और ये मैं रखती हूँ एक्स,
और मैं ये कहती हूँ कि जनाब ये है ए को कर दो यूनियन बी के साथ और उसको कर दो सेफ एक्स में। तो अब मैं अपने एक्स को चेक करती हूँ, ये आप देखें ए और बी जो है वो मेरे पास क्या हो चुके हैं, यूनियन हो चुके हैं। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे डिफरेंस लेना होगा और वो डिफरेंस होगा किसका जनाब, इस एक्स का डिफरेंस होगा यूनियन में से। तो इसको जो है वो मैं अपने जेड में सेव करती हूँ और मैं इसका जो है वो डॉट डिफरेंस इस्तेमाल करूँगी अपना कमांड। तो मुझे डिफरेंस लेना है किसका जनाब, मुझे लेना है यूनियन का डिफरेंस। तो आपको यू लिखना है डॉट डिफरेंस और फिर आपको बताना है कि आपने डिफरेंस लेना किसके साथ है, एक्स के साथ लेना है। और अब हम चेक करेंगे कि हमारा जेड क्या है। हमारा जेड जो है वो एक अदद एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि ये एक्स की वैल्यू बिल्कुल सिमिलर थी यूनियन सेट के, दैट्स वाई यहाँ पर आपके पास एक एम्प्टी सेट बना है। तो ये हमारे पास डिमॉर्गन का एक साइड जो है वो प्रूफ हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आपने दूसरा साइड करना है और इसे प्रूफ कर देना है। अगर हम चाहें तो हम इसको जो है वो अपने पूरे एक फाइल में प्रॉपर तौर पर जो है वो हम इसे कमांड बनाकर भी कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो, समझ आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।